आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रभावशाली शख्स की जो एक संगठन करता ही नहीं बल्कि एक प्रभावशाली वक्ता होने के साथ साथ वो एक कुशल रणनीतिकार भी है। हम बात कर रहे हैं नवीन दुबे की। संपूर्ण वसई विरार में नवीन दुबे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वैसे भी नवीन दुबे जिस दुबे परिवार से संबंधित है वह दुबे परिवार कभी भी अपनी पहचान का मोहताज नहीं रहा है। नवीन दुबे की कार्यशैली अलग है, उनका काम करने का तरीका अलग है, जिसके चलते आज भी लोग विभिन्न कार्यों के चलते लगातार नवीन दुबे से मिलने उनके कार्यालय में पहुंचते हैं। और राजनीतिक तौर पर बेहद सक्रिय नवीन दुबे वसई विरार क्षेत्र में होने वाले हर छोटे बड़े सामाजिक व राजनीतिक कार्यों में भाग लेते हैं। नवीन दुबे की विशेष कार्यशैली देखकर लोग लगातार नवीन दुबे से जुड़ रहे हैं। वहीं हर साल होने वाले रक्षाबंधन के दिन हजारों बहनें नवीन दुबे को राखी बांधकर नवीन दुबे पर अपना भरोसा जताती हैं, जो कि अपने आप में ही एक बड़ी बात है। वर्तमान में नवीन दुबे शिवसेना शिंदे गठ से जुड़े एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं। पद के अनुरूप वो पार्टी द्वारा दी गई तमाम जिम्मेदारियों को अब तक नवीन दुबे बेहतर ढंग से पूरा करते आए हैं और शायद नवीन दुबे की बदौलत ही वसई विरार क्षेत्र में शिवसेना शिंदे गठ का प्रभाव लगातार ही बढ़ता जा रहा है। मतलब हम यह भी कह सकते हैं कि वर्तमान में नवीन दुबे जैसे शिवसेना शिंदे गठ के निष्ठावान स्थानीय पदाधिकारियों की बदौलत ही वसई विरार में आज पार्टी मजबूत पायदान पर खड़ी है और जिसका एहसास उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी है। हालांकि 2024 में बीते पालघर लोकसभा चुनाव में भी नवीन दुबे द्वारा शिवसेना शिंदे गठ की तरफ से पालघर लोकसभा समन्वयक की जिम्मेदारी निभाई गई थी, जिसमें नवीन दुबे द्वारा बेहतरीन ढंग से महायुति के उम्मीदवार के पक्ष में रणनीति बनाते हुए, माहौल बनाते हुए, प्रचार करते हुए कार्यकर्ताओं की संपूर्ण टोली का बेहतर ढंग से मार्गदर्शन करते हुए दिन रात कड़ी मेहनत की गई थी, जिसके चलते पालघर लोकसभा चुनाव में महायुति के उम्मीदवार डॉक्टर हेमंत सावरा को शानदार जीत हासिल हुई थी। और इस प्रकार हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि पालघर लोकसभा चुनाव में डॉक्टर हेमंत सावरा को जो शानदार जीत हासिल हुई उस सबके पीछे नवीन दुबे की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता था। और बीते विधानसभा चुनाव में और खास तौर से वसई विधानसभा चुनाव में नवीन दुबे की क्या भूमिका थी यह अब किसी से छिपा नहीं है। जैसे कि सभी जानते हैं कि वसई विधानसभा के उम्मीदवार के तौर पर उनकी धर्मपत्नी स्नेहा दुबे पंडित के नाम की घोषणा होते ही नवीन दुबे तुरंत ही अपनी कुछ विशेष रणनीतियों के आधार पर काम पर जुट गए थे। हालांकि संपूर्ण चुनाव में नवीन दुबे की अधिकांशतः भूमिका पर्दे के पीछे से निभाई गई थी। यह वह समय था जो संपूर्ण दुबे परिवार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था, जिसमें दुबे परिवार के हर सदस्य की साख दांव पर लगी थी। वहीं इस चुनौतीपूर्ण समय में भी नवीन दुबे बेहद मुस्तैदी से चुनावी रणनीति के तहत कार्य कर रहे थे। बकायदा कार्यकर्ताओं से लेकर पदाधिकारियों को एकजुट करना, उनका मार्गदर्शन करना, चुनाव प्रचार की मुहिम में तेजी लाना, अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश करना, प्रचार सामग्री का उचित प्रकार से वितरण करना, यह तमाम प्रकार के वह कार्य थे जिनके लिए नवीन दुबे कुछ पर्दे के पीछे तो कुछ पर्दे के सामने आकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। हालांकि यह वह समय था जब इस संपूर्ण व मुश्किल चुनाव पर जहां एक तरफ नवीन दुबे द्वारा निभाई जा रही भूमिका पर एकनाथ शिंदे की नजर भी थी, वहीं स्वयं देवेंद्र फडणवीस द्वारा भी स्नेहा दुबे पंडित द्वारा लड़े जा रहे इस चुनाव से संबंधित हर छोटी बड़ी पल पल की अपडेट्स ली जा रही थी। और अंततः वसई विधानसभा में त्रिकोणीय चुनावी मुकाबले में कांटे की टक्कर होने के बावजूद भी आखिरकार स्नेहा दुबे पंडित को इस चुनावी संग्राम में विजय हासिल हुई। हालांकि यह चुनावी संग्राम आसान नहीं था, किंतु फिर भी इस मुश्किल चुनाव में स्नेहा दुबे पंडित को जो जीत हासिल हुई उसके पीछे जो मेहनत कर रहे थे उन सभी की मेहनत सफल हुई।
कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की मेहनत सफल हुई। दुबे परिवार के एक एक सदस्य की दिन रात की गई मेहनत सफल हुई। साथ ही नवीन दुबे द्वारा रची गई सभी विशेष रणनीतियां सफल हुई। हालांकि वर्तमान में नवीन दुबे की पत्नी स्नेहा दुबे पंडित के चुनाव जीतने के बाद अब नवीन दुबे जी की जिम्मेदारियों में पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ोतरी हो गई है। उनकी व्यस्तता बढ़ गई है, उनसे मिलने जुलने वालों की तादाद बढ़ गई है। हालांकि नवीन दुबे वह शख्स हैं जिन्हें जानने वाले और मानने वाले हर राजनीतिक पार्टियों में मौजूद हैं, जिसके चलते हर साल 13 अक्टूबर को नवीन दुबे का जन्मदिन मनाने बड़ी तादाद में शिवसेना, शिंदेगढ़ व भाजपा से ही नहीं बल्कि हर राजनीतिक पार्टियों से जुड़े तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता नवीन दुबे से मिलने उनके कार्यालय पर पहुंचते हैं और इस दिन हजारों की तादाद में लोग नवीन दुबे के लिए अच्छे स्वास्थ्य की दुआ करते हुए उनके लंबे उम्र की कामना करते हैं। साथ ही 13 अक्टूबर का दिन वह दिन होता है जब नवीन दुबे के कार्यकर्ता, समर्थक व चाहने वाले सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर भी नवीन दुबे को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। और उसी सबके तहत 13 अक्टूबर को आज हम भी क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज परिवार की तरफ से सुलझे हुए राजनीतिक शख्सियत व सक्रिय समाज सेवक नवीन दुबे जी को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं।